प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12,000 करोड़ રૂપિયા બધી વિકાસ પરિયોજનાવાળો કર્યા ઉદ્ઘાટન और शिलान्यास। 13 किलोमीटर नमो भारत रेल कॉरिडोर रो भी કર્યા उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में परिवर्तन रैली में जनसभा ने કર્યા संबोधित। कया दिल्ली री प्रदेश सरकार लाडला 10 वर्षा में केंद्र सरकार री योजनाओं में बाधा डालवारो કર્યા काम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप रो કર્યા उद्घाटन। एनसीसी कैडेट्स ने કર્યા संबोधित। आज मनायो जा रियो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। भरतपुरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षिया ने मिल रियो है प्राकृतिक वातावरण। जयपुरी चंदलाई और सांभर झील में सुदूर देशा सु आया प्रवासी पक्षिया रो कलरव पक्षी प्रेमिया खातर बनियो आकर्षण रो केंद्र। और लाडला कुछ एक दिना सु खिली धूप रे कारण अधिकांश स्थान माते दिन और रात का तापमान में भी बढ़ोतरी। 10 जनवरी रे पाछे प्रदेश में कई स्थान में बारिश होबारी आस। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12,000 करोड़ રૂપિયા सु बत्ती विकास परियोजनावारो उद्घाटन और शिलान्यास કર્યા। प्रधानमंत्री 13 किलोमीटर नमो भारत रेल कॉरिडोर रो उद्घाटन કર્યા। वे साहिबाबाद स्टेशन सु न्यू अशोकनगर ताई नमो भारत रेल कॉरिडोर माथे यात्रा करी। इन दौरान यात्रा सु ट्रेन में प्रधानमंत्री बातचीत भी करिया। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की। यह करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बात की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफी सुगम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि भाजपा जन जन रो विकास करता थका आगे बढ़ने वाली पार्टी है। बेगो ही भारत दुनिया री तीसरी बड़ी ताकत बनेलो। पीएम कया कि केंद्र सरकार नमो रेल प्रोजेक्ट बना रही है। दिल्ली में कमजोर वर्गा ने पक्का फ्लैट्स दिया है। वे कया कि दिल्ली री प्रदेश सरकार लाडला 10 वर्षा में केंद्र सरकार री योजनाओं में बाधा डालन रो काम कर रही है। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए
अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में आज एनसीसी गणतंत्र दिवस केम्पનું ઉદ્ઘાટન કર્યા। ઉપરાષ્ટ્રપતિ એનસીસી કેડેટ્સને સંબોધિત કરતા થકા કહ્યા કે રાષ્ટ્ર પ્રથમનો દૃષ્ટિકોણ ही આપનો એકમાત્ર દૃષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ। हर भारतीय ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए। A nation first approach. No nation in the world can grow unless its citizens are deeply committed to nationalism. Nationalism has to override all other interests, personal or organizational. Nation first approach has to be our only approach. Maintain these qualities as a tribute to our motherland. भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षना बयानमांथी पलटवार करता थका कह्यो कि कांग्रेस सरकार में अंग्रेजी माध्यम स्कूलाने बिना आधारभूत सुविधा रे शुरू कर्यो गयो हो। इनसु विद्यार्थियों रे भविष्य रे साथे खिलवाड़व्यो है। वे कहा कि कांग्रेस सरकार रो फैसलो अव्यवहारिक हो। विपक्ष का अपना अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो आनंद फानंद में फैसला किया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, न तो कोई प्रारंभिक स्ट्रक्चर तैयार किया, न कोई किसी प्रकार की व्यवस्थाएं दी, और सीधा छठी क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया। तो बच्चा जब पहली क्लास से ABCD ग्रामर और वोकेबुलरी उसकी नहीं बढ़ेगी, तब तक वो छठी क्लास में एकदम से कैसे कोई हर सब्जेक्ट पढ़ लेगा। केवल इंग्लिश का ABCD उसको छठी क्लास में नहीं पढ़ना है। छठी क्लास का एक स्तर होता है जिसमें विभिन्न विषय होते हैं, हिस्ट्री होती है, साइंस होती है, और भी मतलब मैथ्स होती है। स्पीकिंग इन इंग्लिश एक मतलब उसकी स्थिति होनी चाहिए। वो एकदम कैसे हो जाएगी, इससे बच्चा निराश हो जाता है। छठी क्लास में उसको आता नहीं है तो वो एकदम नर्वस हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने आनंद फानंद में गलत फैसला लिया। इसके लिए निश्चित रूप से समीक्षा करना चाहिए था। प्रारंभिक शुरू करते पहली क्लास से, एक बात तो पहली क्लास से वो शुरू करते तो बच्चा तैयार हो जाता। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि गांव में जहां केवल एक स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम का कर दिया। तो जो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता है उस बच्चे को, उसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, दूसरे गाँव जाना पड़ेगा उसको। ये निर्णय मतलब अव्यवहारिक निर्णय था कांग्रेस का। इसकी समीक्षा होना चाहिए और समिति बना करके इसका निर्णय करेंगे। हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हम प्रारंभ से ही पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहली क्लास से ही बच्चा इंग्लिश पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको सुविधा मिलना चाहिए। जो हिंदी पढ़ना चाहता है उसको हिंदी की सुविधा मिलना चाहिए। आज प्रकृति प्रेमिया खातर खास दिन है। आज रे दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनायो जावे है। जयपुरा नजदीक बरखेड़ा और चंदलाई झील सुंदर वेटलैंड है। सर्दियारा मौसम में इन झील माथे 300 सुबी 32 प्रजाति पक्षी अठे डेरो जमावे है। सुदूर देशा सु आया इन प्रवासी पक्षियारो कलरो पक्षी प्रेमा खातर आकर्षण रो खास केंद्र बनियोड़ो है। पेश है आ खास रिपोर्ट। राजस्थान में भरतपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी और सांबर झील फ्लेमिंगोज के लिए बहुत ही फेमस है, जहां पर सर्दियों के दिनों में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।
लेकिन आज नेशनल बर्ड डे पर हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के बेहद नज़दीक स्थित चंदलाई लेक और बरखेड़ा पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी धुंध है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें कुछ पर्यटकों के दल देखने को मिले हैं जो कि यहाँ पर हमेशा आते हैं और बर्ड्स को बेहद नज़दीक से यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील बहुत ही सुंदर वेटलैंड है। प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरे हुए इस झील में 300 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में सुदूर देशों के प्रवासी पक्षियों का कलरव रोमांचित करता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के वातावरण के बीच सुकून की तलाश लोगों को यहाँ खींच लाती है। सुदूर उत्तर विश्व से कई तरह की पक्षी प्रजातियां आती हैं, जिनमें डक्स को माना जाए तो ग्रेटर वाइट फ्रंटेड गूज, लेसर वाइट फ्रंटेड गूज, अपनी ग्रे लेग गूज और बार हेडेड गूज, ऐसी खास प्रजातियां हैं। बार हेडेड गूज जो विश्व में सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड का शुमार रखती है, जो एवरेज से भी कई मीटर ऊपर उससे उड़ करके आती है। आज बर्ड फोटोग्राफी के प्रति लोगों में काफी क्रेज बढ़ा है, तो कुछ के लिए ये प्रकृति के नजदीक रहने का बहाना है। वहीं पक्षी प्रेमी सोशल मीडिया पर पक्षियों की अटखेलियों के साथ वीडियो पोस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता चलन पक्षियों को एक नई पहचान दिला रहा है। हम लोग ये पिछले 10 सालों से बर्ड वाचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी एफर्ट लेते हैं कि जिस जगह पे जाए वहाँ लोगों को एजुकेट करें फॉर कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर द रिच हेरिटेज विच वी हैव एंड वी कीप विजिटिंग वेरी मेनी प्लेसेस और रेगुलरली इसे करने से एंड वी आल्सो एनकरेज द चिल्ड्रन टू ज्वाइन एंड आई विल रिक्वेस्ट द यंगर जनरेशन टू take up these things relate with the nature. बर्ड्स जो हैं वो हमारे आसपास सभी जगह हैं, पर जब इस तरह की लोकेशन पे, इस तरह की जगह पे आके हम बर्ड्स देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता है। पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बेहद अहम हिस्सा है। ये हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी आधार है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय अतिक्रमण के कारण इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पक्षियों के व्यवहार और संख्या में भी परिवर्तन आया है। सभी ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाता हूँ बर्ड फोटोग्राफी के लिए। बर्ड सेंसस में, बर्ड काउंटिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। मध्य प्रदेश के लगभग सभी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में मैंने बर्ड काउंटिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो जब भी मैंने बर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे इतनी वैरायटी लगती है कि भगवान ने किस किस तरह की वैरायटी बना रखी है, किस तरह के रंग भर रखे हैं। और बर्ड वाचिंग के कई तरह का आनंद मिलता है। एक तो जैसे वॉक भी हो जाती है, जंगलों में घूमते तो शुद्ध हवा भी मिल जाती है और पक्षियों को भी देख लेते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहा कि पक्षियों के फ़ोटो खींचूं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को तक पहुंचाऊं, जिससे लोग समझें कि उनको खुद अप्रिशिएट करें और उनकी खुद की रुचि भी जगे। जैसा कि सभी प्रकृति प्रेमियों में हमसे बातचीत के दौरान ये चिंता जाहिर की है कि जो प्रदूषण हो रहा है या जो अतिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से पक्षियों के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर पक्षी अब कम आने लगे हैं। तो ऐसे में जो निराशा उनके चेहरे पे हमें दिखाई दे रही थी बातचीत के दौरान, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी आपस में सहयोग करके, हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उनके साथ एकजुट होकर के ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, हमारे जो पक्षी हैं, उनका आवास इसी तरीके से सुरक्षित रहे और पक्षियों के जो मधुर स्वर हैं, प्रकृति का जो सौंदर्य है, वो हम भी उसे महसूस कर सकें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम संरक्षित कर सकें। तो ऐसे में नेशनल बर्ड डे पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि अपनी छोटी छोटी कोशिशों से हम इस दिशा में, प्रकृति संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
मैं मंजू मीना, दूरदर्शन के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनायो जा रह्यो है। इन दिवस ने प्रकृति और पक्षी प्रेमी और पर्यावरणविद उत्साह रे साथे मनावे है। इन दिन रो महत्व लोगा में पक्षियां री रक्षा और वारा संरक्षण खातर जागरूकता लियावनो है। भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रा निदेशक मानस सिंह बतायो कि पक्षिया खातर प्राकृतिक वातावरण बनार वारा संरक्षण खातर वन विभाग कानीसु काम कर्यो जा रह्यो है। इन उद्यान में विलुप्त वेता पक्षियारी प्रजातियां आसानी सु देखवा ने मिले है। उद्यान में 375 सु 32 प्रजातियां पक्षी है। इसमें इसका महत्व ये है कि हमें जो पक्षियों को कंजर्व करना है और जिस तरीके से हम उनको कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पर, उसका इकोसिस्टम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो हमारे पक्षी होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के एक इंडिकेटर स्पीशीज़ कहे जाते हैं कि जिसकी जैसी भी इकोसिस्टम होता है, अगर वहाँ पे पक्षी अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं तो वो उस फूड चेन और उस फूड वेब में बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हम हर तरीके से अच्छी तरीके से उस फूड चेन को हम सर्वाइव करवा पा रहे हैं। आप देखते होंगे कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे घरों में जो हाउस स्पैरो होती थी वो बहुत गौरैया जिसको हम कहते हैं, बहुत आसानी से दिख जाती थी। लेकिन आज जिस तरीके से हम बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जिस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके का संरक्षण हम नहीं कर पाते बड़े बड़े शहरों में, तो वो यहाँ से विलुप्त होती जाती हैं। लेकिन आज भी घना में वो बहुत आसानी से देखने को मिलती है। जयपुरा सांभर वेटलैंड क्षेत्र में भी घनी संख्या में प्रवासी पक्षी आ रहा है। सर्दियारा मौसम में पक्षिया ने देखवा खातर बड़ी संख्या में पर्यटक पूग रहा है। वाइल्ड एक्सपर्ट गौरव दाधीच बतायो कि सांभर झील में आदिना सबसु बत्ता फ्लेमिंगो पक्षी आकर्षण रो केंद्र बन्योड़ा है। झील में आदिना करीब 3 लाख सु बत्ता पक्षियारी आबादी है। सांभर झील में जो प्रवास का समय रहता है वह सितंबर लास्ट से शुरू होता है और मार्च तक यहाँ पे प्रवास का समय रहता है। यहाँ पे 3 तरह से पक्षी प्रवास पे आते हैं, जिसे इंग्लिश में पैसेज माइग्रेंट और विंटर माइग्रेंट और जो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड है इनके नाते कहा जाता है। तो सांभर में सबसे ज़्यादा प्रजाति अभी जो है नॉर्दर्न शावलर और इसके अलावा 7 तरीके की डक्स की है, जिसमें से कॉमन टील, स्पॉट बिल डक और ये सारी स्पीशीज़ है। इसके अलावा कई तरह की छोटी चिड़ियाँ हैं जैसे कैंटिश प्लोवर, स्मॉल प्लेटिन कोल्स और इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इसके अलावा रफ्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। वेडर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। और इसके अलावा 2 तरह के फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, लेसर और ग्रेटर्स, जिनका भी नंबर काफ़ी है। तो झील क्षेत्र में अभी अनुमानित जो पक्षियों की संख्या है वह लगभग 3.5-4 लाख के आसपास है, जो कि नागौर और जयपुर जिले दोनों के बीच में बैठते हैं। हनुमानगढ़ टिब्बी में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव ने लेर नगर कीर्तन निकाल्यो गयो। नगर कीर्तन रो शुभारंभ श्री गुरुद्वारा सिंह सभासु पंच प्यारारी अगुवाई में वियो। नगर कीर्तन कस्बारा मुख्य मार्गासु वेतो निकलियो, जठे नगर कीर्तन यात्रा रो जगह जगह पुष्प वर्षा सो स्वागत कर्यो गयो। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਚ ਟਿੱਬੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਆਰ ਕੇ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਰਾਠੀ ਖੇੜਾ ਧਰਨਾ स्थल ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੜਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ बहुत कृपा हुई है गुरु साहब जी की, बहुत अपार बख्शिश है। धन धन दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा जी कल 6 तरीक नूं। अज उन्हां दी खुशी दे विच 5 तरीक नूं टिब्बी नगर वालों
नगर कीर्तन सजाए गए आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ कदे भूल नहीं सकते। भारत संचार निगम लिमिटेड प्रदेश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नयो अध्याय जोड़ता थका फाइबर बेस्ड इंट्रानेट टीवी सेवा की शुरुआत करी है। इन सेवा ने IFTV रो नाम दियो गयो है। डीडवाना कुचामन जिला में भी मोबाइल ऐप के जरिए इन सेवा की औपचारिक शुरुआत करी गई है। इनसु लोग 372 टीवी चैनल निःशुल्क देख सकेला। BSNL में जो FTTH उपभोक्ता जो जुड़े हुए हैं वो नई साल में हमने BSNL के स्मार्ट टीवी पर 350 चैनल का फ़ायदा उठा पाएंगे और नए उपभोक्ता भी जुड़ने पर भी इसका यूज़ ले पाएंगे। IPTV का अनुबंध स्काई प्रो के साथ में BSNL ने अनुबंध किया। पूरे राजस्थान में स्काई प्रो के साथ अनुबंध करके जो हमारे फाइबर के वर्तमान उपभोक्ता हैं या आगे जुड़ने वाले जो भी नए उपभोक्ता हैं उनको फ्री में ये 300 से ज़्यादा टीवी चैनल फ्री में देखने को मिलेंगे। इसके लिए उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जो अभी उपभोक्ता जो प्राइवेट टीवी वगैरह का जो रिचार्ज वगैरह कराते हैं उससे भी निजात मिल जाएगी। एक ही साथ में फाइबर कनेक्शन से आपको वॉइस भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा और टीवी के चैनल भी मिलेंगे। इससे BSNL के उपभोक्ताओं में काफ़ी खुशी है कि हमें एक ही रिचार्ज में सारी सर्विसेज मिलेंगी, सारी सेवाएं मिल जाएंगी और इससे हमारे BSNL के उपभोक्ता ही बढ़ेंगे। और इसे पूरे राजस्थान में एक साथ चालू किया गया है और ये बहुत अच्छी सेवा है। BSNL ने जो नई साल पे सौगात दी है स्काई प्रो FTTH फाइबर कनेक्शन जिसमें टीवी चैनल चलते हैं और बहुत ही क्लियरिटी से चलते हैं और स्पीड भी बहुत फर्स्ट क्लास है इसकी। इसमें चैनल आप अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके टीवी में चला सकते हैं और BSNL के बढ़िया प्लान है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। जल जीवन मिशन योजना सु गांव में पानी की उपलब्धता और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित वेरी है। घर घर नल सु जल मिल रियो है। पहली लोगों ने पानी खातर कई परेशानियों रो सामनो करनो पड़तो हो। दूदू में भी जल जीवन मिशन योजना सु महिलावां री जिंदगी में बदलाव आयो है। पहले तो खूब दूर पानी लेने जाते थे, फिर अब कनेक्शन आ गया तो वे बचत हो गई, घर पे पानी की वो भी सुविधा हो गई। और पहले खूब समय लगता था बाहर से पानी ले लाने में, वही टाइम पूरा हो जाता था पानी में। पानी की ज्यादा दिक्कत थी। पहले मम्मी को बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी पानी को लेकर। बहुत दूर से कुओं से हैंड पंपों से वहां से पानी लाना पड़ता था। बहुत सारा टाइम खर्च होता था। बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम होती थी मम्मी को। और अब जो है घर घर में कनेक्शन हो चुका है तो मम्मी को आराम से टाइम मिलता है और मम्मी हमारे ऊपर भी आराम से टाइम दे पाती है। जब से है ना मोदी जी ने ये नल की योजना स्टार्ट की है ना घर घर, तो उससे हमें ना बहुत फायदा हुआ है। हमारा टाइम भी बचता है, हम अपने घर पे ना बहुत टाइम भी दे पाते हैं। मोदी जी को है ना हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत समस्याएं खत्म हुई है। प्रधानमंत्री का आभारी है हम, जो हम घर घर पर पानी आता है। और हम मोदी सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारी पानी की समस्या बहुत दूर हो गई। खबर मौसम सु है। लाडला कुछ दिना सु खिली धूप के कारण ज्यादातर ठोरा माथे दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी की है। ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज करी की है। हालांकि कई ठोरा माथे सुहारे ही टेम
घणो कोहरो छायो रह्यो। मौसम विभाग आने वाला 3-4 दिन ताईं मौसम शुष्क रहवारी संभावना जताई है। वटे ही 10 तारीख पछे कई ठोरा माथे बिरखा वह सके है। बात करा जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग री तो जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में 10 और 12 जनवरी रे पछे मेघ गर्जन रे साथे बारिश होवन री संभावना जताई है। और बुलेटिन रे अंत में इन्हें मुख्य खबरां एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपया सु बत्ती विकास परियोजनावारू कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। 13 किलोमीटर नमो भारत रेल कॉरिडोर रो भी कर्या उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में परिवर्तन रैली में जनसभा ने कर्या संबोधित। कया दिल्ली री प्रदेश सरकार लाडला 10 वर्षा में केंद्र सरकार योजनाओं में बाधा डालबारो कर्या काम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप रो कर्या उद्घाटन। एनसीसी कैडेट्स ने कर्या संबोधित। आज मनायो जा रही है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। भरतपुरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षिया ने मिल रही है प्राकृतिक वातावरण। जयपुरी, चंदलाई और सांभर झील में सुदूर देशा सु आया प्रवासी पक्षिया रो कलरव पक्षी प्रेमिया खातर बन्योड़ो है आकर्षण रो केंद्र। और लाडला कुछ एक दिना सु खिली धूप के कारण अधिकांश स्थान माथे दिन और रात्रा तापमान में भी बढ़ोतरी। 10 जनवरी रे पछे प्रदेश में कई स्थान माथे बारिश होवनारी है आस। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेब सीरीज शुरुआत करी है। और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरा इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरार बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो खुदरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।